होगा कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और उससे पहले वो पर्शियन आर्मी को रोकता हुआ भारत आया था। भारत में जब सिकंदर ने प्रवेश किया, हमारा जो खैबर दर्रा है उत्तर पश्चिमी भाग में हिंदू कुश पर्वत, वहां से पार करके जब वो आया तो हमारे हिंदुस्तानी जो कबीले थे, पहले कबीले ज्यादा होते थे, कबीलों ने सिकंदर को 1 महीने से ज्यादा युद्धों में उलझाए रहा। सिकंदर बहुत परेशान हुआ कि छोटे छोटे कबीले हैं और वो हैरान कर रहे हैं, लेकिन सिकंदर फिर जीतता हुआ जब आगे बढ़ा तो हमारा मुख्य विषय क्या है? सिकंदर ठीक है, सिकंदर की विजय हुई यहाँ भी, लेकिन एक खेल ऐसा था जिसमें सिकंदर की सेना के सारे रेसलर, भारतीय रेसलर्स ने उनको हराया और सिकंदर ने भारतीय कुश्ती कला का पहलवानों का लोहा माना। और वो कैसे हराया? सिकंदर आगे बढ़ता हुआ जब पंजाब के क्षेत्र में, जो मैंने आपको पहले बताया था, यही हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी क्षेत्र में अवशेष मिले हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान है और ये भारत का हिस्सा, और ये पंजाब, ये हमारा कुश्ती का गढ़ है आज भी। और उस समय भी कुश्ती कला का गढ़ होता था। जब यहाँ सिकंदर की आर्मी आई तो हमारे देश में एक परंपरा रही है, गांव से बस्ती से बाड़े होते थे, बाड़े बगीचे बोलते थे, उनके साथ कुएं या छोड़ होते थे, वहां पे रेसलर्स अभ्यास करते थे। और वो रेसलर्स न केवल कुश्ती कला का अभ्यास करते थे, वो औरतों को, व्यापारियों को, उनको सुरक्षा भी देते थे। जहां बाड़ा था वहां से कोई गुजर सकता था, उनको पता था कि यहाँ हमारे रेसलर है, और जंगली जानवरों से भी वो रक्षा करते थे। उनमें से बहुत सारे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, रात को भी वहीं रहते थे। तो जब सिकंदर ने देखा, उसकी आर्मी ने देखा कि ये जो बाड़े से जो बने हुए हैं, क्या बगीची सी पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? देखो ये क्षेत्र था भारत का, जो ये क्षेत्र जहाँ सिकंदर आया था, ये आप जो देख रहे कलर। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बगीची बाड़े क्या बने हुए हैं, उनको पता लगा कि ये कुश्ती, क्योंकि देखो उससे पहले यूनान में जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स शुरू हो चुके थे, तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन से कुश्ती पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सिकंदर के जो रेसलर थे आर्मी के, उनको रेसलिंग आती थी, लेकिन वो हरेक लगभग बाड़ों में हमारे रेसलर्स के साथ उन्होंने कुश्ती की, कहीं दोस्ताना कुश्ती भी की। हर जगह सिकंदर के रेसलर्स को हमारे रेसलर्स ने हराया। तो सिकंदर को इस बात का पता लगा कि जो आपके हमारी जो सेना के पहलवान है, तगड़े तगड़े पहलवान, भारतीय पहलवानों ने सभी को धराशायी कर दिया। सिकंदर बेशक साम्राज्यवादी भावना से ओतप्रोत था, लेकिन उसकी एक खूबी थी, वो टैलेंट की कदर करता था। उसको एहसास हुआ कि भारत ताकतवर लोगों का देश है, बेशक यहाँ साम्राज्यवादी भावना नहीं है। और सिकंदर ने इस बात का लोहा माना कि भाई वाकई में जो भारतीय पहलवान है कुश्ती कला, और उन्होंने अपने रेसलर्स को, अपनी आर्मी को कहा कि हम जो कुश्ती लड़ते हैं उसकी बजाय जो इंडियन जो रेसलर कुश्ती लड़ रहे हैं उनसे आप सीखिए। जो सिकंदर के साथ जो इतिहासकार, जो लेखक, जो साहित्यकार थे, वो सिकंदर की विजयों को लिखते थे, सिकंदर की पराजयों को नहीं लिखते थे। इसलिए उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि भारतीय रेसलर्स ने हमारे यूनानी रेसलर्स को हराया। अब देखिए, वो तो ये भी कहते हैं कि सिकंदर ने दुनिया के जो 50% क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन और इतिहासकार और विद्वान लोग बताते हैं कि सिकंदर दुनिया के कुल क्षेत्र का केवल मात्र 5% पर ही कब्जा कर पाया था। तो उन्होंने 50 बताया था, 5। तो इसलिए जो हमारे रेसलर्स ने उनके रेसलर्स को हराया था, वो उन्होंने कहीं भी उसको मेंशन नहीं किया, उसको